राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ऑफिस से आने के बाद चाय पीने के बाद इन दोनों शैतानों की मस्ती जारी हो गई थी और थोड़ा सा मैं भी इन बच्चों के साथ इंजॉय कर रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ इंजॉय करने पर जो पूरे दिन की थकान होती है वो दूर हो जाती है और आपको बहुत ही रिलैक्स अनुभव होता है। उसके बाद मैं आ गई थी हाउसवाइफ वाले मोड में। मैं आजकल जो काम होते हैं ना वो हैंड टू हैंड निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बचाना होता है और थोड़ा सा देर का वो आलस मेरे लिए काफ़ी भयंकर सिद्ध होता है। जून अपनी समाप्ति की तरफ है और जुलाई अभी स्टार्ट ही होने वाला है, यानी इस साल के 6 ही महीने बचे हैं। जो हमने इस साल के स्टार्टिंग में रेजोल्यूशन लिए थे कि 2025 हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होगा, हम अपनी लाइफ चेंज करके रख देंगे, लेकिन हम गौर से देखिए वहीं की वहीं ठहरे हुए हैं। आने वाले 6 महीने बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, या फिर ये भी ऐसे ही बीत जाएंगे जैसे बाकी पिछले 6 महीने बीत चुके हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, इन 6 महीनों में वो वाला चेंज लाना चाहते हो कि 2026 में जो आपकी लाइफ है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए, लोगों का नज़रिया आपके प्रति चेंज हो जाए, तो आपको खुद में चेंज अभी से लाना पड़ेगा। 2025 के ये जो 6 महीने हैं ये आपके लिए काफ़ी क्रूशियल साबित होने वाले हैं, एक एस्पिरेंट की तरह भी और एक मैं कहूँगी एम्प्लॉय की तरह भी, क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं एम्प्लॉय प्लस एस्पिरेंट दोनों हूँ। अगर आप चाहो तो आप इन 6 महीनों में अपना 100% देकर एक बेटर पोजीशन गेन कर सकते हो। आप बोल सकते हो प्राउडली कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है और इसीलिए मैं दिन रात एक कर अपनी मेहनत करती हूँ। मुझे एक्चुअली अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे मुफ्त की रोटी खाना नहीं आती। मेरा बचपन से ही सपना ये था कि मुझे लाइफ में कमाना है। बेशक मैं लाखों नहीं कमा रही, लेकिन हाँ हज़ारों कमा रही हूँ। मैं अपना खर्चा उठा सकती हूँ, अपनी फैमिली को देख सकती हूँ। आई थिंक इससे बड़ी बात एक लड़की के लिए कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि जब कोई भी लड़की स्कूल जाती है उससे अगर आप ये पूछोगे कि बड़े होकर क्या बनना है, तो कभी ये नहीं कहेगी कि उसे हाउसवाइफ बनना है। सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती है कि शादी के बाद हम लड़कियां उन सिचुएशंस के आगे अपने हथियार डाल देती हैं और फिर वही जो एक लूप होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। उठो, घर के काम करो, थोड़ा रिलैक्स हो, दोपहर में सो, रात को सो वही सब चलता रहता है। और उसके प्रति हम इतने वफादार ईमानदार अपनी ड्यूटी निभाते हैं कि मुझे एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनना है, और हम कहीं ना कहीं खुद को भूल ही जाते हैं और फिर रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। तो बेशक थोड़े थोड़े ही कदम उठाओ अपने बेटर सेल्फ बनाने के लिए, लेकिन हाँ जीते रहो, जागते रहो और अपनी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते रहो। इस साल एचटेट होने वाला है, हरियाणा सीईटी होने वाला है। बोल रहे हैं कि इस बारी टीजीटी की भी वैकेंसी आएगी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ इन 6 महीनों में अपने अंदर चेंज लाओ और कोई ना कोई वैकेंसी ग्रैब करो, कहीं ना कहीं से अपने लिए गवर्नमेंट जॉब हासिल करो। अगर आप एक एस्पिरेंट नहीं हैं, कुछ और करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी सारे पैशंस होते हैं लोगों के जो वो करना चाहते हैं, तो उस पैशंस के प्रति ईमानदार होकर अपना 100% दीजिए और फिर देखिए 2026 तक आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मुझे घर में गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो ये छोटा सा गार्डनिंग मैंने स्टार्ट करा है अभी से, और ये मैंने छोटे छोटे पौधे इकट्ठे किए हुए हैं। अभी मैं दिमाग में काफ़ी कुछ लेकर बैठी हूँ कि मुझे और कौन कौन से पौधे लगाने हैं, कौन कौन से कलर के मुझे पॉट लेकर उनमें ये सब लगाना है। तो देखते हैं कितना मैं फुलफ़िल कर पा रही हूँ और कितना नहीं। अभी ये जो वेदर है ना ये काफ़ी मैं कहूँगी प्लीजेंट है पौधों के लिए, क्योंकि अभी 1 महीने बाद लगभग सावन लगने वाला है और इनमें अच्छी खासी ग्रोथ फिर हो जाएगी। तो ये भी मेरा एक शौक़ है, घर को पौधों से डेकोरेट करना। थोड़ा मैसी ये हो जाता है जॉब के साथ मैनेज करना, लेकिन हाँ जो इसका फाइनल रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है, सारी थकान दूर भगा देता है। मुद्दे की बात ये है कि आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर करा है कि मैं एचटेट टीजीटी साइंस के लिए कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी एचटेट टीजीटी साइंस के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। जो मैं एचटेट टीजीटी साइंस के लिए स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। साथ साथ मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बताया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी करवा देगा। मैंने टीजीटी मैथ्स के लिए भी यूट्यूब चैनल आप लोगों को सजेस्ट करा था और काफ़ी बच्चों को पसंद भी आया, उससे बेनिफिट भी मिला। आई होप जो आज यूट्यूब चैनल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। फ़िलहाल तो घर के काम ख़त्म करके फिर मैं आपको बताती हूँ बुक के बारे में। हाँ जी, तो आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि आप एचटेट टीजीटी साइंस के लिए कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो।
तो ये एक बुक थी जो मैंने ख़रीदी थी। इससे मैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाती हूँ और मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। साथ साथ जब मैं रीड की तैयारी कर रही थी तो मेरे पास लक्ष्य की साइंस की बुक है, मैं उससे प्रिपेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसका रिव्यू दे दूँ। इसमें है क्वेश्चन पेपर 2011 से 2023 तक के, साथ साथ इसमें MCQs भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है और किस लेवल तक आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का साथ साथ आंसर दिया हुआ है एंड जो आपको समझ नहीं आ रहा उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इस बुक में साथ साथ मिल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बुक काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि किस लेवल की आपकी तैयारी है, किस लेवल की नहीं है। ये देखिए हर एक क्वेश्चन का इन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया हुआ है, तो आपको पता चलता रहेगा कि जो क्वेश्चन में है, किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि राइट आंसर के बाद में हमें डाउट रहता है कि आया तो आया कैसे। तो यहाँ पर आपको मैथ और साइंस के सबके इजीली एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इस बुक का मुझे लगा वो ये है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ एक पेपर के मिलेंगे। जो 2023 के बाद के जितने भी पेपर इन्होंने दे रखे हैं उनमें सिर्फ आपको आंसर मार्क करके दे रखे हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो ये आई थिंक इनको कर देना चाहिए था। मैथ्स के अलावा किसी का भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। और मैं ये PYQ लगाती रहती हूँ क्योंकि PYQ से आपको आइडिया आ जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और आपने जो पढ़ा हुआ है वो कितना कारगर है, कितना आपके दिमाग में रुका हुआ है, मतलब आप क्वेश्चन सोल्व कर भी पा रहे हो या नहीं, या फिर ऐसे पढ़े जा रहे हो। तो अपनी थ्योरी कंप्लीट करने के साथ साथ PYQs भी ज़रूर लगा दीजिएगा। साथ साथ जो मैं इसमें MCQs के बारे में बात कर रही थी, जो कि इंडेक्स में भी दिया हुआ है कि इसमें MCQ हैं, तो वो यहाँ से स्टार्ट है। और मैं साथ साथ ये भी करती रहती हूँ कि दिन के 50 क्वेश्चन तो मेरे को सॉल्व करने ही करने हैं। तो यहाँ पर ये MCQ यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ से मैं कर रही हूँ। हिंदी मीडियम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हिंदी मीडियम समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है और सेकेंडली इनके पास इंग्लिश मीडियम अवेलेबल भी नहीं थी। और जो क्वेश्चन पेपर आता है तो बाइलिंगुअल आता है, तो उसमें लैंग्वेज का ऐसा कोई रोल नहीं रहता। और अब इतना सब पढ़ने के बाद इंग्लिश हिंदी सच बताऊं तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, दोनों ही लैंग्वेज मुझे पता है कि किसका क्या होगा। तो लैंग्वेज मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम में ही ख़रीदा था। और यहाँ पर मैं यदाकदा ये भी सोल्व करती रहती हूँ। 204 तक मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और अभी आगे मेरे को ये सोल्व करने थे। इसमें टोटल मैं आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बताऊँ तो 500 इसमें क्वेश्चन है और यहाँ पर सबके आंसर भी दिए हुए हैं कि आप चेकआउट कर सकते हो कि आपने सही आंसर टिक किया है या नहीं। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही है मेरे लिए। और मैं एक साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर रही हूँ, साइंस बाय दीपक शोरान सर, और उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। TGT साइंस के लिए वो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनका कोई कोर्स नहीं है। तो अगर आप ऐसे TGT साइंस की बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उनसे बेटर टीचर और उनसे बेटर यूट्यूब चैनल आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।